हेलो डियर कैंडिडेट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आज जितनी भी चीजें हैं वो आज पूरी की पूरी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध की फोटो आपको सामने दिख रही है। तो आप सबके दिमाग में एक ये चीज क्रिएट कर गई होगी कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो आखिरकार हैं कौन? तो बौद्ध गौतम बुद्ध जी हैं। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में हमको पढ़ना क्या है। तो गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड हमें सारी की सारी चीजें पढ़नी है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध की मतलब पत्नी का क्या नाम है, या उनके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है। तो आज सारी की सारी चीजें हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखिए वन बाय वन। ये है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे पहली लाइन पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, अभी मैंने आपको जस्ट एक सेकंड पहले बताया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व। यहां पर ईसा पूर्व भी है, 563 ईसा पूर्व। ठीक, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ है। ये स्थान का नाम बहुत पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ। तो आपके ऑप्शन में आएंगे कपिल वस्तु, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ। तो ये सारे इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन आपको जो क्लिक करके बताना है वो आंसर क्या होगा? कपिल वस्तु, यानी कि ब्रैकेट में आपको क्या करना है? लुम्बिनी। अब बात करते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था। इनके बिल्कुल बेसिक से जन्म से रिलेटेड बातें करते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता जिन्होंने इनको बॉर्न मतलब जन्म दिया, उन माता का नाम है महामाया। अब महामाया जी जो थी इनकी माता थी, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म होने के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इनकी माता इनको छोड़ के चली गई। अब बात आई कि 7 दिन का बच्चा किसके हाथ पे जाएगा, कैसे क्या होगा, कैसे उसका लालन पालन किया जाएगा। तो उसका लालन पालन करने के लिए इनकी सौतेली माँ गौतमी ने इनको गोद ले लिया। सौतेली माँ इनका नाम है गौतमी। ठीक है, तो इनकी माता का नाम पूछ लेता है। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, तो अगर ऑप्शन में महामाया है तो आपका महामाया ऑप्शन में क्लिक करना है। इन केस अगर ऑप्शन में आ जाए कि इनका लालन पालन किसने किया, इनका पालन पोषण किसने किया, तब आप बताएंगे इनकी माता गौतमी ने किया। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके पिताजी का क्या नाम है। इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन। इनके फादर का जो नाम है शुद्धोधन है। और इनके आगे लिखा है कि शाक्य गुण के मुखिया भी रह चुके हैं। शाक्य गुण के ये क्या रह चुके हैं? उस एरिया के एक चीफ रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया, लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया है। इनकी माता प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया हुआ है। ठीक है, तो आपने अभी क्या क्या देखा कि इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है। इनके लालन पालन करने वाली माता का नाम क्या है? गौतमी है, प्रजापति गौतमी। और इसके बाद जिन्होंने इनको जन्म दिया उन माता का क्या नाम है? महामाया। स्थान क्या है? कपिल वस्तु लुम्बिनी। और इनके जो रियल माता हैं, यानी कब छोड़ के इनको चली गई, तो इनकी जो रियल माता है वो इनको छोड़ के चली गई थी 7 दिन की उम्र में। 7 दिन के थे तभी इनकी माता ने इनको छोड़ दिया था। अब आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। आप देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब बचपन से लेकर के अभी तो इनका नाम सिद्धार्थ है, लेकिन ये कब इनके आगे बुद्ध नाम जोड़ा जाता है इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है बुद्ध का विवाह। अब इन्होंने देखो क्या किया कि पहले बचपन में थे, खेले कूदे, 16 वर्ष की आयु हुई तो इन्होंने शादी भी कर ली। मतलब बहुत लाइट एज पे इन्होंने शादी कर ली। और शादी की किससे? यशोधरा से। तो क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा था। अब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। शादी के कुछ दिन बाद इनको एक बेटा हुआ, तो बेटे का भी नाम पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था। जब ये बुद्ध नहीं बने थे तब नाम इनका चलता था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम था राहुल। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन्होंने गृह त्याग मतलब इन बुद्ध बने कैसे। अब यहां से स्टोरी इनकी स्टार्ट होती है। मतलब लाइफ के इन्होंने सारे मजे ले लिए। पहले इनका जन्म हुआ, विवाह किया, बेटा भी हुआ, सारे मतलब एंजॉय कर लिए। अब ये चलते हैं गृह त्याग की तरफ और बुद्ध बनते हैं। मतलब एक तरह से महात्मा की उपाधि धारण करते हैं। आइए देखते हैं।
जैसे कि लिखा हुआ है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग की वह क्रिया, जो इन्होंने गृह त्याग किया, वह क्रिया एग्जाम पे बहुत पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की क्रिया क्या कहलाई। तो उस क्रिया का नाम आपको याद रखना है महाभिनिष्क्रमण क्रिया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध की क्रिया क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। अब आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, बहुत एग्जाम में पूछा था कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम है? अलार कलाम। ये जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम है? तो अलार कलाम। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? अभी आपने इनके पिता का नाम पढ़ा होगा कि शुद्धोधन शाक के क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। तो वही क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है आंसर पे? शाक्य कुल के। इतनी चीजें आपने समझ ली। अब आगे इसके देखते हैं। इसके आगे इनसे रिलेटेड कई चीजें हैं कि अब जब ये घर से निकले तो इन्होंने रास्ते पर मतलब निकलते समय निकले क्यों, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था? तो निकलने के पीछे रीजन था कि जब ये 29 वर्ष की अवस्था में एक बार कपिल वस्तु की भ्रमण के लिए निकले, यात्रा के लिए निकले। तो जब यात्रा के लिए निकले तो इन्होंने रास्ते पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा जिन्होंने इनका दिमाग डाइवर्ट कर दिया और इनको मजबूर कर दिया सन्यासी बनाने के लिए। आइए देखते हैं कि वो कौन से 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको देख करके गौतम बुद्ध ने अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लिया। तो पहले व्यक्ति का नाम क्या है? एक बीमार व्यक्ति। एक बीमार व्यक्ति को देखकर इनके दिमाग में आया कि इंसान बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद पता नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब वो निपट जाए। तो पहली बात तो इनके दिमाग में ये क्लिक कर गई कि गौतम बुद्ध मतलब बीमार होने के बाद कोई किसी का ध्यान नहीं होता, ना कोई लाइफ का ठिकाना होता है। ज्यादा कोई बड़ी बीमारी हुई तो पता चला निपट गए। तो ये दिमाग में पहले आ गया। फिर एक देखा इन्होंने बूढ़ी अवस्था, बूढ़ा व्यक्ति देखा। और एक बूढ़ा व्यक्ति देखने के बाद ये थोड़ा और प्रभावित हुए कि इस दुनिया में इंसान जन्म लेता है, सारे कार्य करता है, एट लास्ट में उसकी एज जब बूढ़ी हो जाती है तो किसी लायक नहीं बचता है। फिर आगे देखा कि एक सन्यासी। अच्छा, आप लोग भी जानते हो सन्यासी नाम कैसे जोड़ा जाता है? सन्यासी उस वर्ड पे जोड़ा जाता है जिसे दुनिया से कोई मतलब ना हो, मतलब वो दुनियादारी जानता ही नहीं है। तो सन्यासी का मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, भगवान का मनन करे, वही एक सन्यासी कहलाता है। आगे लिखा हुआ है एक शव। देखो लास्ट में आप सभी जानते हो एक शव मतलब होता है एक अर्थी। जब कभी किसी की अर्थी जा रही होती है तो लोग यही सोचते हैं कि दुनिया से चला गया, बहुत कमाया, बहुत इकट्ठा किया, लेकिन क्या हुआ? लास्ट में वो गया तो अकेला ही गया ना। बस यही होता है कि एक आप सीधा सा फैक्ट समझ लिए कि जब आप घर पे प्रवेश करते हैं तो लोगों को खुशी होती है, आप रोते हुए आते हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब आप जा रहे होते हैं तो वही लोग रो रहे होते हैं जो पहले खुश थे, वही लोग रो रहे होते हैं और आप चुपचाप आराम से निकल जाते हैं। तो इस दुनिया में है कुछ नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ये डेड बॉडी, ये शरीर नश्वर है, एक दिन इसका नाश तो होना ही होना है। तो ये 4 बातें इनके दिमाग में क्लिक करी और इन्होंने गृह त्याग की पूरी सी पूरी एकदम ठान लिया कि नहीं अब मुझे गृह त्याग करना है। और ऐसे गृह त्याग नहीं कि कोई चोरी वोरी से भाग गए हो, नहीं, ये साथ पूरा मतलब अपने फैमिली से पूरा कंप्रोमाइज करके ही निकले थे। आइए देखते हैं कि ये जब निकले। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट स्किप हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे तो गौतम बुद्ध घर से निकलते समय 2 लोगों को साथ लेके निकले थे। पहला, अपने साथ एक घोड़ा लेके निकले थे और घोड़े का नाम क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो घोड़े का नाम है कंथक, याद रखना इसको, घोड़े का नाम है कंथक। इसके बाद इनके साथ घोड़ा मतलब जब घोड़े पे ये सवार हुए तो रथ को चलाने वाला भी एक होना चाहिए। तो घोड़े पर सवार होने के लिए एक इनके साथ था सारथी। सारथी याद रखिएगा, सारथी का नाम बहुत पूछा जाता है, सारथी का नाम था चन्ना। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध घर से गृह त्याग कर रहे थे, तो जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करे घर से निकल रहे थे तो साथ में उनके कौन था? एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथक और एक उनका सारथी था चन्ना। अब आगे जब ये पहुंचते हैं तो कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद, अब देखिए कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद एक नदी मिलती है और उस नदी पर इन दोनों लोगों को वो छोड़ देते हैं।
अब ये कहते हैं कि आप लोग वहां पर जाकर मेरे साथ क्या करेंगे, आप लोगों का यहीं से हो गया काम, अब आप लोग वापस जा सकते हैं या आपको जो भी करना है। लेकिन वहां से वो अकेले हो गए। अब जब अकेले हुए तो ये पहुंचे जाकर के कहां पर, एक नदी के किनारे। लिखा है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ये क्वेश्चन इस लाइन पे 3-4 क्वेश्चन है। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा, 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात क्वेश्चन आ जाता है। और इनका जन्म भी बैसाखी की पूर्णिमा में हुआ। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो बैसाखी की पूर्णिमा में ही प्राप्त किया, और जो इनकी डेथ हुई वो बैसाखी की पूर्णिमा, मतलब ये जो दिन है ये इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे था। तो देखा क्या कि बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, आज उसको, उस नदी को फल्गु के नाम से जाना जाता है, तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, यानी इसको वट भी बोल देते हैं, वट वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। और इस पे एक पॉइंट ये भी नहीं लिखा है कि ज्ञान की प्राप्ति जब उन्होंने की तो उसको क्या उपाधि दी गई, तो उसका नाम दिया गया शंभोधि। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या दिया गया नाम, शंभोधि। तो इनको अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप याद रखिएगा निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान को क्या कहा गया, तो उस ज्ञान को कहा गया शंभोधि। ठीक है, अगली लाइन लिखी है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, अब देखो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि सिद्धार्थ नाम इनका था पहले, लेकिन अब इनका नाम यहां से रोटेट हो जाता है और ये क्या बन जाते हैं, बुद्ध। और बुद्ध का मतलब हमेशा अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध से जहां भी अगर बुद्ध वर्ड है तो आप समझ लो कि वहां ज्ञान की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से इनको एक उपाधि मिल गई, बुद्ध के नाम से इन्हें जाना लगा। इसके बाद लिखा है वो जहां पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो स्थान का नाम था पहले उर्वेला। उर्वेला, ये जो निरंजना नदी है ये हमारी कहां पर है, उर्वेला पर है। और उर्वेला ही बाद में चल करके बन गया क्या, बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। उर्वेला को किस नाम से जाना उर्वेला के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि निरंजना नदी कहां पर है तो आप बताइएगा कि बोध गया, जो कि आज गया में ही है, और उसका पुराना नाम क्या है, उर्वेला है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि इनके और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखो यहां से कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। लिखा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, लिखा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया है वो दिया है सारनाथ पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया है, सारनाथ पे। और सारनाथ के कौन से एरिया पे पहला उपदेश दिया, तो उस एरिया का नाम है ऋषिपत्तनम। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, तो लोग कर देते हैं सारनाथ, लेकिन सारनाथ का वो कौन सा एरिया है जहां पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है, तो श्रीपत्तनम याद रखिएगा, ऋषिपत्तनम। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है बुद्ध का प्रथम उपदेश। अच्छा, सारनाथ में जब इन्होंने उपदेश दिया तो उस उपदेश को एक संज्ञा दी गई, उस उपदेश को एक उपाधि दी गई, उसको नाम से धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अब पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से रिलेटेड है या किस व्यक्ति से रिलेटेड है, तो आपको आंसर करना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, मतलब प्रथम व्यक्ति कौन थे या प्रथम महिला थी, बात एक ही है। तो बौद्ध धर्म को धारण करने वाली प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति, जो भी आप कहना चाहते हो, वो प्रथम इंसान जिसने बौद्ध धर्म को धारण किया वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मां थी। और मां का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। अब आगे देखते हैं, बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश किस क्षेत्र पर इन्होंने दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश जो बुद्ध ने दिए हैं वो कौन से इलाके पर दिए हैं, श्रावस्ती पे। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए हैं, श्रावस्ती पे। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं, श्रावस्ती पे दिए हैं। लिखा है गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में, अब देखो इनकी यहां से डेथ हो जाती है, लेकिन अभी इसके आगे भी चीजें बहुत हैं जो ये छोड़ के गए हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो लिखा है गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में जब थे तो इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन त्यागा कैसे, कौन सा एरिया था, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और वो डेट क्या थी, तो आप याद रखिएगा वो डेट थी 483 ईसा पूर्व। 483 मतलब अप्रॉक्स 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और वो कहां पर,
कुशीनगर पे। और लिखा भी है कि गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति था जिसने ऐसा भोजन दिया तो उनको कुछ ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिससे उनकी डेथ हो गई। आगे लिखा है बुद्ध की मृत्यु की घटना, बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना किससे रिलेटेड, उसको क्या संज्ञा दी गई, तो उसको दी गई महापरिनिर्वाण। बाद में उसको संज्ञा क्या दी गई, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बुद्ध के धर्म के 3 तरह के रत्न थे। बौद्ध धर्म में 3 तरह के रत्न थे। अब वो रत्न कौन कौन से थे? पहला रत्न था बुद्ध, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान। पहला रत्न क्या था, बुद्ध, जिसका मतलब होता है ज्ञान। और दूसरा क्या है, धम्म। तीसरा क्या है, संघ। अब इन 3 धर्मों से रिलेटेड देखो आगे आपको कई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनकी लाइफ से संबंधित कुछ साइन थे, तो उन साइन के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या थे? जैसे जब ये जन्म लिए तो इनका जन्म किस साइन से जाना गया, किस सिंबल से जाना गया, तो इनका जन्म जाना गया कमल से। किसके नाम से जाना गया? कमल से। आगे लिख देता है कभी कभी सांड, कमल या सांड। अगर ऑप्शन में कमल है तो आपको कमल ही क्लिक करना है, अगर कमल नहीं है तो आप सांड को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद लिखा है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग मतलब इनके साथ जो घोड़ा गया था वो सिंबल इनके साथ आ गया। फिर आगे लिखा है ज्ञान। ज्ञान इन्होंने कहां पर अर्जित किया था? पीपल यानी वट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया। मतलब बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम सारी चीजें और देख रहे हैं। इसके बाद लिखा है निर्वाण। निर्वाण मतलब होता है कि घर से निकलना। निर्वाण मतलब क्या होता है कि घर छोड़ देना या कोई भी इलाका छोड़ देना, मतलब होता है निर्वाण। तो निर्वाण में जब ये घर से निकले तो इनके साइन के रूप में क्या लिए गए? इनके पद चिन्ह लिए गए। आगे देखते हैं कि इनकी मृत्यु का सिंबल क्या था, तो इनकी मृत्यु का सिंबल था हमारा स्तूप। ठीक है, अभी बताएंगे कि इनका सबसे फेमस स्तूप कौन सा है और कहां पर स्थित है, इसके बारे में अभी देखते हैं। अब आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में अगर पूछा जाए कि कौन सी मान्यता संज्ञा दी गई है तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? देखो, वैसाखी की पूर्णिमा सबसे पवित्र त्योहार है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो बैसाखी पूर्णिमा में, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो बैसाखी पूर्णिमा में, और जब उनकी डेथ हुई तो बैसाखी पूर्णिमा को ही हुई। तो इसलिए बैसाखी पूर्णिमा का त्योहार बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। और आपको बता दें कि आज भारत में बौद्ध धर्म का इतना मान्यता नहीं दी गई, लेकिन चाइना वगैरह में चले जाइए, कोरिया वगैरह में चले जाइए तो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। इवन आप समझ लीजिए कि 90% लोग बौद्ध धर्म की पूजा करते हैं। देखते हैं आगे अगला पॉइंट लिखा क्या है कि पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी, आप देखते होंगे बुद्ध पूर्णिमा एक त्योहार आता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देखो अभी हमने बताया कि इसी दिन, पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई, इनका जन्म हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद लिखा है बुद्ध का अर्थ। बुद्ध का अर्थ अभी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो इनका मतलब हो गया ज्ञान। गौतम बुद्ध को, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे लिखा क्या है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ऑप्शन में आ जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन में आपको कई दिए रहते हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, या और भी 2-3 राजाओं के नाम दे दिया, तो आपको आंसर पे क्या करना है, गौतम बुद्ध। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि इस पे क्या क्या पॉइंट अभी आपके बाकी हैं। ठीक, एक सेकंड। अब देखिए कि बुद्ध के मध्यम वर्ग को, बुद्ध ने, यहां पर पॉइंट एक लाइन वर्ड गलत हो गया है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया, मतलब मीडियम जो लोग होते हैं ना उसको सबसे ऊपर बता दिया है बुद्ध ने। अब आगे इसमें लिखा है कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जो इस्लामिक लोग होते हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो इसी तरह से बौद्ध धर्म में जो पूजा होती है वो किस स्थान पर होती है, तो उस स्थान का नाम दिया गया है चैत्य।
तो बौद्ध धर्म की पूजा किस स्थान पर होती है? चैत्य पे। आगे लिखा है बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विक्रमशिला है यहाँ पर, विक्रमशिला लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और स्थापना करने वाले राजा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपको नाम बताना है धर्मपाल ने। उस समय वहां के राजा कौन थे? धर्मपाल। अभी हमने बताया कि स्तूप, स्तूप मतलब क्या होता है? इनका एक शाइन था मृत्यु का। तो अब आगे लिखा है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप आज की डेट में है कहां पर? तो ये आपको बता दें, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, इस समय प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश पे है। तो आपको ब्रैकेट में लिख भी लेना है मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप। जब आप मध्य प्रदेश से भोपाल की तरफ जाएंगे तो भोपाल में ही रास्ते में लौटते समय ही आपको मिल जाएगा सांची का स्तूप। फिर आगे लिखा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? क्वेश्चन आया कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था उनका घोड़ा और उनका सारथी। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। घोड़े का नाम क्या है? कंथक। और सारथी का नाम क्या था? चन्ना। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। 2-4 पॉइंट और बचे हैं। बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियों के बारे में जरूर आप याद करिएगा कि वो बहुत एग्जाम पे पूछ लेते हैं कभी कभी। बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कब हुई थी, उसका समय क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी। और वो स्थान कौन सा है? तो स्थान है राजगृह। कौन सा स्थान है? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति कौन से स्थान पे हुई थी? राजगृह पे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप उपाली। याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है महाकश्यप उपाली। फिर लिखा हुआ है कि उनका शासनकाल कौन, उस समय वहां का राजा कौन था? मतलब कि जो महाकश्यप उपाली जी जहां के अध्यक्ष थे राजगृह के, उस समय वहां का राजा कौन था? कौन सा राजा वहां पर शासन करता था? उस राजा का नाम है अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति से रिलेटेड आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए। लिखा क्या है कि उसका समय क्या था जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई? 483 बीसी। इसके बीसी और एसी ये दो चीजें होती हैं, एक होता है एडी, एक होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, जो घटते क्रम पे चलता है, और ईसवी मतलब एडी, एडी मतलब आगे चलता है। जो आज की डेट में हम लोग जो जी रहे हैं वो क्या है? एडी है। इसके बाद देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। अब द्वितीय बौद्ध संगीति क्या है ये देखिए, इसका भी समय और टाइम पीरियड यही सारी चीजें हैं द्वितीय बौद्ध संगीति पे। तो इसका समय क्या था? 383 बीसी। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय क्या है? 383 बीसी, आपको याद रखना है। और यहाँ ये कहां पर हुई थी? वैशाली। वैशाली का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगले लेक्चर में इसके वैशाली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैशाली महावीर से रिलेटेड है, तो वैशाली के बारे में भी देखेंगे। इस समय वैशाली के अध्यक्ष कौन थे? शवाकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछता है कि कौन थे, तो आपको बताना है शवाकामी। और वहां का शासन काल कौन देख रहा था उस समय? तो वहां का शासन काल देख रहे थे कालाशोक नाम के राजा थे। कौन? कालाशोक नाम के राजा। कहां का देख रहे थे? वैशाली का। इसके बाद आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या है, आइए देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का टाइम क्या है? 255 बीसी। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई वो 255 बीसी में हुई। और स्थान क्या नाम है? पाटलिपुत्र। ठीक है, स्थान का नाम पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा पाटलिपुत्र। और वहां के अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। याद रखिएगा इनका नाम, मोगलीपुत्र तिस। और उस समय पाटलिपुत्र का शासन काल कौन देख रहा था? अशोक। अशोक एक बहुत महान राजा है, बहुत सम्राट राजा है। इसके बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो हिस्ट्री में पूरा देखेंगे कि अशोक क्या है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी 4 ही बौद्ध संगीतियां हुई हैं। चौथी बौद्ध संगीति देखते हैं कि कौन सी थी। तो गौतम बुद्ध की चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो किस स्थान पर हुई और कब हुई? तो पहली शताब्दी मतलब जब स्टार्ट हुई तो इनकी पहली संगीति हुई। और स्थान क्या था? कुंडन वन। और कुंडन वन आज की डेट में कहां पर है? कश्मीर पर। कश्मीर के बारे में भी काफी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कश्मीर के बारे में तो पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि कश्मीर में बहुत हलचलें मचती हैं, कभी कुछ अटैक होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो उसके बारे में टॉपिक में पढ़ते हैं। उस समय अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का वसुमित्र या अश्वघोष के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। और वहां का शासनकाल कौन देख रहा था उस समय कुंडनवन का? वहां का राजा कनिष्क। कनिष्क का भी नाम याद रखिए, बहुत महान शासक रह चुके हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसी में लिखा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ? दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान ये दो भागों में बढ़ गया। अब क्या हुआ कि हीनयान और महायान ये दो अलग अलग क्षेत्र हो गए और अलग अलग क्षेत्र में बौद्ध धर्म की पूजा की जाने लगी। जैसे महायान है तो महायान का जैसे चाइना वगैरह के लोग हैं जो 90 बहुत ऐसे देश हैं 90 to 95% लोग महायान धर्म को अपनाने लगे। इसके बाद कोरिया की तरफ चले जाइए तो अब हीनयान धर्म की ज्यादा प्रचार हो गए। तो इसके बारे में भी काफी चीजें हैं, देखते हैं आगे। तो आप लोगों ने इसी बीच में क्या सीखा पूरा बौद्ध धर्म के बारे में? तो बौद्ध धर्म का सबसे पहला जो पॉइंट था वो था उनका जन्म, ठीक है। फिर आपने देखा कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया। तो कुल मिला के इनके 4 से 5 पॉइंट तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, ज्ञान प्राप्ति करी तो संबोधि कहलाया, जब उनकी डेथ हुई तो महापरिनिर्वाण हुआ, और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण हुआ। याद रखिएगा इन सारे पॉइंटों को और एक एक करके आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे डिस्कस करेंगे जैन धर्म, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।